हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी न्यू सब्जेक्ट जो कि हमारी है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसकी पहली यूनिट का पहला टॉपिक है हमारा कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये आज के पहले लेक्चर में हम इसके इंट्रो के बारे में देखेंगे, इसके एडवांटेज और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज होती हैं जिससे हमको इसको समझने में आसानी होगी, उन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब कंट्रोल्ड मीन्स क्या है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कभी ज़्यादा कर सकते हैं, कभी कम कर सकते हैं। ड्रग हमारी मेडिसिनल सब्सटेंस हो गई और डिलीवरी सिस्टम मतलब कि हमारी बॉडी में इसको डिलीवर करना है। ठीक है, अगर जो हम एक नॉर्मल सी डिफिनेशन देखें तो क्या होगा कि किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को कंट्रोल्ड वे में हमारी बॉडी के अंदर डिलीवर करना, यही हमारा है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसकी एक प्रॉपर डिफिनेशन क्या होती है वो चलिए पढ़ते हैं। ACDDS is defined as a formulation or a device that enables the introduction of therapeutic substance in the body and improve its efficacy and safety by controlling the rate, time, place and release of drug in the body। मीन्स क्या कह रहे हैं, जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो एक ऐसी फार्मुलेशन या फिर डिवाइस है जो कि किसी भी थेरेप्यूटिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में, एंड उसको इंट्रोड्यूस करती है और क्या करती है, इम्प्रूव करती है उसकी सेफ्टी को एंड इफिकेसी को बाय द कंट्रोलिंग ऑफ देयर रेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ ड्रग इन द बॉडी। मतलब कि उसका टाइमिंग क्या है, कब हमको रिलीज करनी है ड्रग को, किस रेट से रिलीज करनी है और कहाँ पे रिलीज करनी है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसका प्लेस क्या है, इसको हम कंट्रोल करके हम इसकी ड्रग की जो सेफ्टी और एफिकेसी को इम्प्रूव करते हैं। अगर जो हम CDDS के प्रोसेस को देखने जाएं तो इसमें तीन चीज़ें मेनली हमारी होती हैं। द प्रोसेस इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थेरेप्यूटिक सब्सटेंस, द रिलीज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट बाय द प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इनटू द साइट ऑफ एक्शन। अब अगर जो हम CDDS का प्रोसेस की बात करने जाएं तो यह तीन चीज़ों से मिलकर, तीन स्टेप से मिलकर बना हुआ होता है। पहला हमारा स्टेप होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट या फिर ड्रग, मतलब कि बॉडी के अंदर हम कैसे इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। दूसरा स्टेप हमारा होता है रिलीज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट बाय द प्रोडक्ट। अब जो हमने प्रोडक्ट को हमने बॉडी के अंदर भेज तो दिया, लेकिन अब उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कैसे रिलीज हो रहा है। और तीसरा स्टेप हमारा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टू द साइट ऑफ एक्शन। अब हमने रिलीज तो हो गया हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट, लेकिन अब वो जहाँ जिस साइट पे उसका काम है वहां तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये हमारा तीसरा स्टेप होता है। तो ये हमारे इसके तीन स्टेप होते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो कि हमारी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ने में हेल्प करेंगे। तो पहली हमारी टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारी है डिलेड रिलीज। डिलेड रिलीज जैसे नाम से हमको पता चल रहा है कि ये रिलीज करने में ये डिले करेंगे, मतलब कि टाइम लगाएगा, जो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा रिलीज होने में किसी भी ड्रग को। डिलेड रिलीज इज ए न्यू कॉन्सेप्ट फॉर NDDS, जो हमें नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हमारा है। इन दिस सिस्टम द ड्रग कंसंट्रेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेजेस ऑफ पॉलीमर एंड दे आर कोटेड विथ स्पेशल पॉलीमर। इनका कहना है कि इस सिस्टम के अंदर में जो हमारी मेडिसिन होती है, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो छोटे छोटे बॉल्स जो पॉलीमर हमारा होता है उनके छोटे छोटे पैकेजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो है हमारा, जैसे हमने देखा होगा जो बॉल एक नहीं आती, रबर का बॉल एक आता है 5 रुपए वाला, ठीक है, उसी टाइप का पॉलीमर एक होता है, उसके नीचे हमारा कैप्सूल होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो कैप्सूल के अंदर हम मेडिसिन भर दें, फिर बहुत सारे कैप्सूल जो है एक पास इकट्ठा करें और उनके ऊपर से फिर एक कोटिंग कर दें पॉलीमर की। तो एक कोटिंग के अंदर बहुत सारे कैप्सूल भरे हैं। ठीक है, तो यही इसका होता है, प्रोसेस होता है कि छोटे छोटे पैकेजेस के अंदर दवा होती है और उन बहुत सारे छोटे छोटे पैकेजेस जो होते हैं वो एक अलग से पॉलीमर से कोटेड होते हैं। ठीक है, एंड व्हेन दे गो इनसाइड द बॉडी द सिंगल पैकेज रिलीज एंड सो देयर एक्शन, दैट्स व्हाई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज हाई। अब क्या होता है कि उस पैकेज को हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उसमें क्या होता है कि एक एक पैकेज जो हमारा होता है वो धीरे धीरे जो है रिलीज होता रहता है। जब एक पैकेज रिलीज होगा तो उसमें से ड्रग निकलेगी, अपना साइट ऑफ
अपना एक्शन दिखाएगी, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरा पैकेट रिलीज होगा, फिर अपना एक्शन दिखाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद तीसरा होगा। इसी टाइप से जो है ये रिलीज होते रहते हैं और अपना एक्शन दिखाते रहते हैं, इसीलिए इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो टाइमिंग होती है वो ज़्यादा होती है। अब हम दूसरा देखते हैं सस्टेन्ड रिलीज। इन दिस वी मेक ए ड्रग which is specially modified with the polymer coating and their disintegration time is increases. So the release is very slow manner and so a longer duration of action. इसमें क्या होता है, हम जो ड्रग बनाते हैं ठीक है उसको मॉडिफाई कर देते हैं, या तो हम पॉलीमर की कोटिंग कर देंगे उस पर, या फिर हम उसमें डिसइंटीग्रेशन जब जब उसमें हम पॉलीमर की कोटिंग कर देंगे तो उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो बढ़ जाता है, मतलब कि वो डिसइंटीग्रेट नहीं जल्दी होती हैं। तो जब डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो भैया वो लंबे समय तक हमारे पेट में रहेगी, धीरे धीरे बहुत बहुत धीरे धीरे रिलीज होगी, बहुत ही स्लो मैनर में रिलीज होगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है उनका बढ़ जाता है। इन द ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इन दिस ड्रग डिलीवरी सिस्टम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई एंड रेट ऑफ एलिमिनेशन इज लो। इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ एलिमिनेशन हमारी होती है वो लो होती है और एब्जॉर्प्शन की जो हमारी रेट होती है वो हाई होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया सस्टेन्ड रिलीज। अब हमारा आता है साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग। इन दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर पार्टिकुलर साइट और ऑर्गन। इसमें क्या होता है, किसी भी ड्रग को किसी आप अगर जो कोई एक पार्टिकुलर साइट के ऊपर हमको देना है, ठीक है, तो हम इस टेक्निक का यूज करते हैं कि ये पार्टिकुलर साइट जिसे हमने क्या किया कि हमको किसी एक ऑर्गन के ऊपर ही हमको ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो हम साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है, इससे कैंसर की सेल्स जो होती हैं हमको उनको मारना होता है, तो पार्टिकुलर ड्रग जाके वहीं पैक्ट करती है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस हो गया और डायबिटीज जैसे हमारी होती हैं, इन जैसी बीमारियों का हम इलाज जो है साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। नंबर 4 पे हमारा है फास्ट डिजॉल्विंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं। फास्ट डिजॉल्विंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है कि बहुत जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। जो हमारी च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, जो हम जैसे डॉक्टर के पास जो तो कभी नहीं कहते हैं कि इस वाली टैबलेट को चबा के खाना, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी से जो है मुंह में जो हमारी होती है बकल कैविटी होती है उसके अंदर जो है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। दीज ड्रग्स आर वेरी फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स एंड देयर डिसइंटीग्रेशन टाइम इज वेरी लो। मतलब क्या, बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती हैं और उनका टूटने का समय होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टाइम बहुत ही कम होता है। दे आर च्यूएबल एंड आफ्टर च्यूइंग दे डिजॉल्व इनटू द सलाइवा एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग स्टार्टेड इन द माउथ, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब उसे हम अपने मुंह में चबाएंगे, ठीक है, तो वो सलाइवा में डिजॉल्व हो जाती हैं और उनका एब्जॉर्प्शन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक। ये हमारी होती है फायर डिजॉल्विंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर हम आता है एक्सटेंडेड रिलीज, जो हमारी होती है इसके अंदर क्या होता है, एलिमिनेशन रेट जो होती है वो बहुत ही कम होती है। एक्सटेंडेड रिलीज जो हमारी होती है उनमें एलिमिनेशन रेट बहुत कम होती है। फिर आता है कंट्रोल रिलीज। इसमें कंट्रोल रिलीज जो हमारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो टेक्निक होती है इसके अंदर क्या होता है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर आती है रिसेप्टर टारगेटिंग। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कोई हमारी ड्रग होती हो, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर के जाके ही बाइंड करेगी तभी अपना एक्शन दिखाएगी, ठीक। तो ये आज का लेक्चर इतना सही रहेगा। फिर आगे वाला इसका जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम इसके रेशनल को कवर करेंगे एंड उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड फिर हम कैंडिडेट ड्रग को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं वो देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा कि कंट्रोल रेगुलेटरी सिस्टम होता क्या है, उसके टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर इसके सेकंड लेक्चर में हम आगे देखेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।